वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं कमलेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, आप प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत यानी PMEGP के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है वो हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके अंतर्गत हमारी जो व्यवसाय की सारी जानकारियाँ निहित होती है। ठीक है, यानी कि हम सारी जानकारी जो है एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में हमको देते हैं। वैसे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जब लोन आप लेंगे तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, यदि हो तो, या फिर आपकी हाई क्वालिफिकेशन मार्कशीट और एक NOC प्रमाण पत्र जो आपके प्रधान या सरपंच द्वारा बनाया गया रहेगा, और एक फ़ोटो है ना, और लास्ट में ऑप्शन आती है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, सारी चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आकर हम फंस जाते हैं कि यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है और यह हम कैसे बनाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वह CA से बनाते हैं, और CA जो है हमसे अपना खर्चा लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये CA लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो इन सारे खर्चों से बचने के लिए आप तो चाहें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद से बना सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो है हम 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह हम खुद से बना सकते हैं। उसकी एक फॉर्मेट आती है, उस फॉर्मेट में आप चाहें तो वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यह उसकी फॉर्मेट। ठीक है, यह हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बता दूं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या लिखा जाता है। दोस्तों देखिए, यहाँ सबसे पहले आपको लिखा है प्रस्तावित सेवा और व्यवसाय योजना। ठीक है, यानी कि हम कौन से इसी का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट या फिर व्यवसाय योजना। ठीक है, हिंदी में। और सबसे पहले दोस्तों एक पहला पॉइंट आता है, वो है आवेदक का नाम। जैसा कि यहाँ दिखाई पड़ा है कि एक आवेदक का नाम है, इसका यहाँ राकेश कुशवाहा। ठीक है, आत्मज राजेश श्याम कुशवाहा। ठीक है, यहाँ पर सिलफिली छत्तीसगढ़ के निवासी है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वह शॉप क्या खोलना चाह रहा था, वो मोबाइल फोटो स्टूडियो शॉप खोलना चाह रहा है। ठीक है ना। देन तीसरा ऑप्शन आता है, वह प्रस्तावित इकाई हेतु स्थल की उपलब्धता एवं स्वयं किराए पर। मतलब कि जो आप जहां व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, जहां खोलना चाह रहे हैं, वह स्वयं की हो किराए पर। यदि आपकी स्वयं की हो तो स्वयं पर टिक मार दें, और यदि किराए पर हो तो किराए पर टिक मार दें। और यदि किराए पर है तो आपको उसकी जो मासिक किराया कितना देना पड़ता है उसका विवरण यहाँ आपको देना पड़ेगा। 1,000, 2,000 जितना भी आपको किराया लगता है वो आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन आती है दोस्तों, वह है प्रस्तावित इकाई हेतु स्थित फर्नीचर, साज सज्जा, विद्युतीकरण या आदि का विवरण। मतलब दोस्तों, आप जो भी व्यवसाय खोलना चाह रहे हैं, तो हमें जब भी कोई नया दुकान खोलते हैं तो हमें काउंटर, रेक, विद्युत, साज सज्जा की तो हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि फर्स्ट में काउंटर। ठीक है, काउंटर की मात्रा हमें 1 चाहिए तो हम उसकी दर रखें 22,000 रुपये। सेकेंड हमें रेक चाहिए तो उसकी मात्रा हम 2 रखे हैं, 10,000 रुपये रखे हैं। ठीक है, देन हम विद्युतीकरण रखे हैं, साज सज्जा। ठीक है, अन्य सामान हम जो रेट लिस्ट करके सारे को प्लस करके हम लास्ट में यहाँ लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली ऑप्शन आती है, वह कार्यशील पूंजी का विवरण। कार्यशील पूंजी का विवरण कहने का मतलब होता है कि हम जब कोई व्यवसाय खड़ा करेंगे या फिर खोलेंगे तो उसके अंदर जो मशीनें की आवश्यकता पड़ती है, जो मशीन हमें चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, उसका विवरण जो है हमें इस ऑप्शन पे देना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमें मान लीजिए यदि आप मोबाइल फोटोशॉप या कुछ भी खोलना चाह रहे हैं तो आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता पड़ेगी, फोटोकॉपी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, प्रिंटर, मोबाइल, कैमरा, ठीक है, फोटोकॉपी पन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका विवरण जो है हम यहाँ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि मान लीजिए आपका विषय कुछ और है, जैसे मान लीजिए आप फोटोकॉपी, प्रिंटर या मोबाइल वाला ना खोल के किसी दूध की फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप चाहे तो कपड़े की दुकान खोलना चाह रहे हैं, या फिर आप अन्य चीज़ें भी खोलना चाहें, तो उसका जो मशीनों की जो खर्चा होती है वो खर्चे को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और उसकी जो दर होती है आपको यहाँ देना पड़ता है। सिंपल सी दोस्तों बात है। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों प्रति माह खर्च होने वाली। ठीक है, मन की हमारा 1 महीने में दुकान में कितना खर्चा बैठता है उसका विवरण हमें यहाँ देना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप प्रधानमंत्री जब मुद्रा लोन लेंगे या PMGP लोन लेंगे तो उसमें हम ये दर्शाना पड़ता है, क्योंकि अब एक नया रूल लागू हो गया है कि यदि आप 2 लाख 3 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको 1 या 2 कारीगर रखने की आवश्यकता पड़ती है। उसका विवरण हमें देना पड़ता है, भले आप कारीगर रखें ना रखें, वो आपके ऊपर
निर्भर करता है, लेकिन उसकी मात्रा हमें यहाँ दर्शानी होती है। यह मोस्ट बात है दोस्तों, यही आप विशेष ध्यान रखिए, है ना। उसके बाद हमें किराए का, अगर मकान है तो किराया का देना पड़ेगा, बिजली ईंधन पानी है तो उसका खर्चा हमें दर्शाना पड़ेगा, स्टेशनरी पोस्टर दिखाना पड़ेगा, रख रखाव खर्चा दिखाना पड़ेगा, यात्रा विज्ञापन, अन्य खर्चे भी हमें दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आती है प्रस्तावित इकाई में पूंजी नियोजन, ठीक है दोस्तों। यह आपका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। यदि मान लीजिए आपका जो लोन है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। यहाँ दोस्तों आप विशेष गौर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम यहीं पर गलती करते हैं, ये नोटिस करने वाली बात है, ठीक है दोस्तों। जैसे आपका जो रिपोर्ट, मान लीजिए आप सपोज दें 3 लाख को लोन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से रिपोर्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, आप उन पैसों को 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 3 भाग में क्यों बांटेंगे, क्योंकि पहला जो भाग आता है हमारा प्रस्तावित इकाई, मतलब कि जो हमें दुकान में जो हमारे फर्नीचर, साज सज्जा जो सामान लगेगी उसकी खर्चा करेंगे, और ये जो खर्चा होने के बाद दोबारा पैसा हमारे पास वापस नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये हमने अकाउंट में खर्च कर लिया, रेक बना लिया, इत्यादि हमने खर्चा कर लिया, तो पैसा हमें वापस नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं कि यह जो पैसा है हमें थोड़ा सा कम खर्चा करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो मात्रा जो है दोस्तों आप थोड़ा सा कम रखें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लोन लिया गया, जिसमें हम इसमें 62,000 रुपये का जो है वह प्रस्तावित इकाई में साज सज्जा के लिए खर्चा किया गया, ठीक है। जो 62,000 रुपया यहाँ खर्चा किया गया है, ठीक है। अगली जो आती है दोस्तों पूंजी थी, वह है हमारी जो कार्यशील पूंजी, जिसमें हमने करीब 2,05,000 का खर्चा किया, ठीक है। हमने यहाँ खर्चा दिखाया है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट हमें दिखाता है कि हमारी महीने में इतना खर्चा होती है। तो इन तीनों खर्चा के मिला के आपको यहाँ पास 3 लाख रुपये होना चाहिए, या आप 1 लाख का भी लोन लेना चाहें तो आपको ऐसा आप बनाए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें कि तीनों का जो योग है वह यहाँ पास 1 लाख रुपया हमें शो हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है दोस्तों प्रस्तावित इकाई में आमदनी एवं बिक्री। मतलब दोस्तों यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो व्यवसाय खड़ा करना चाह रहे हैं उसमें हमारे जो मासिक जो होते हैं वो आमदनी कितनी होगी या बिक्री कितनी होगी, ठीक है। सॉरी, बिक्री या आमदनी जो भी समझ लीजिए, हमारी बिक्री कितनी होगी। जैसे यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ मन की इस प्रोजेक्ट में बनाया गया कि 70,000 का इनकी जो है आमदनी होगी, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा ही लिखें कि ताकि अगले जो बैंक को लगे कि हाँ इनकी आमदनी इतनी हो सकती है, इनकी बिक्री होगी, ठीक है। और नेक्स्ट है आती है 9वां नंबर, वह है मासिक आमदनी, ठीक है, या फिर बिक्री में लाभ प्रतिशत। यहाँ दोस्तों यानी कि आप मान लीजिए आपका अगर 8वें नंबर यानी कि जो आप महीने का जो आमदनी है वो 70,000 रुपये है, ठीक है। तो उसमें आपको फ़ायदा कितना होगा, तो मान लीजिए इस बंदे का जो फ़ायदा यहाँ शो कर रहा है वह 60,000, यानी कि 60,000 रुपये हमारे महीने में कमाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है प्रति लाभ, मतलब कि आपका लाभ कितना होगा। लाभ कैसे होगा, 9 और 6 में से घटाइए, मतलब 9 और 6 से कहने का मतलब ये हो रहा है कि 6वां नंबर देखिए तो ये हमारा 6वां नंबर है, सॉरी यहाँ 5 दिखा रहा है पर 6 नंबर है, ठीक है। इसमें हमारा महीने का जो खर्चा होता है, जैसे महीना खर्चा हमें कितना हो रहा है 33,000 रुपया हमारा महीने का खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इस 33,000 रुपये, ठीक है, और अब हमने कितना कमा रहे हैं 9 में से 6, यानी 9 नंबर क्या है हमारे, यानी कि हमने फ़ायदा कितना हो रहा है हमारे महीने में 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये में से हम उस 33,000 को माइनस कर देंगे, इसको और इसको जो है हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारी जो फ़ायदा निकलेगी उससे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे यदि अब हम 60,000 रुपये महीने में हमारी फ़ायदा हो रही है और हमारा खर्चा कितना है 33,000 रुपये, यानी कुल मिला के हमारे फ़ायदा कितने हुई 27,000 रुपये हमारे महीने में हमें लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या शो कर रहे हैं यहाँ पास अगला ऑप्शन है वह है परिवार के खर्च के लिए आवश्यक राशि। मतलब कि जो हमारे जो परिवार होती है हम तो भाई उसके लिए ही कमा रहे हैं, तो उसके लिए पैसा हमें रखना ही पड़ेगा। तो हमारी जो परिवार खर्चा होती है वह मान लीजिए हम 20,000 रुपये रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन आ रहा है किस्त प्रावधान भुगतान हेतु राशि उपलब्ध। मतलब कि उसके बाद हमारे जो खर्चे होते हैं महीने का वो 20,000 रुपये, ठीक है। तो हम इस 20,000 में से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 10 में से 11 को घटाइए, मतलब कि इस 10 में से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 7,000 रुपये। तो हमारे पास टोटली जो है महीने का जो पूरे खर्चे निकाल के वो हमारे पास 7,000 रुपये पैसा बचते हैं, ठीक है। तो इस 7,000 रुपये में से हम चाहे तो अपना बैंक का लोन दे सकते हैं, ठीक है, यानी लोन को हम पटा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। दोस्तों यदि मैंने कुछ जल्दीबाजी बोल दिया तो कृपया इसे दोबारा ज़रूर सुन लें ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।